आज हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल की हेल्प से बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझेंगे। तो मान के चलिए एक एबीसी कंपनी है, एक एक्सवाइजेड कंपनी है। एक्सवाइजेड कंपनी ने 50,000 के गुड्स जो है वो क्रेडिट पे एबीसी कंपनी से बाय की और कहा कि पेमेंट हम 3 महीनों के बाद करेंगे। एबीसी कंपनी ने सोचा कि अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं एक्सवाइजेड कंपनी को तो हो सकता है कि जो एक्सवाइजेड कंपनी है वो 3 महीनों के बाद पेमेंट ना करे। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए एबीसी कंपनी ने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर उसने एक रिटर्न ऑर्डर दिया एक्सवाइजेड कंपनी को कि आपने हमसे 50,000 के गुड्स क्रेडिट पे बाय की है तो आपने हमें 50,000 रुपये 3 महीनों के बाद पे करना है। और ये डॉक्यूमेंट भेज दिया एक्सवाइजेड कंपनी के पास और बोला कि आप इसे साइन कीजिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और भेज दिया एबीसी कंपनी को। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक रिटर्न ऑर्डर देती है पेमेंट करने के लिए पेई को। नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती है। पहला ड्रॉयर वो बंदा होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है। इस एग्जांपल के अंदर जो एबीसी कंपनी है वो है ड्रॉयर। दूसरा होता है ड्रॉई वो बंदा होता है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। इस एग्जांपल के अंदर जो एक्सवाइजेड कंपनी है वो है ड्रॉई। तीसरा बंदा होता है पेई वो बंदा होता है जिसे पेमेंट मिलनी होती है। इस एग्जांपल के अंदर जो एबीसी कंपनी है वही पेई होगा क्योंकि उसे पेमेंट जो है वो 3 महीनों के बाद मिलेगी। तो ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।